आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के लिए गणित का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न बता रही हूँ गणित के। इनको आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका ये 12 नंबर वाला आपका सही रहेगा। 0.2023 इस तरह से आगे भी है इसमें संख्या। दूसरा है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद उसको कहते हैं। तीसरा है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है, तो इसका आंसर आएगा सर्वांग सम। चौथा है, अर्धगोले का आयतन होगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या रहेगा? 2/3 पाई आर क्यूब, आर की घात ये 3, तो ये इसका आंसर रहेगा आपका। अब बढ़ते हैं पांचवें और छठे प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे, यदि 2x - 3 = 5 हो तो x का मान होगा तो कितना रहेगा? 4। छठा है, बहुपद x² - 4x + 4 में x का गुणांक है, कितना है? -1। तो इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो ये पहला रिक्त स्थान है। जो संख्याएं p/q और q 0 के रूप में व्यक्त की जाती हैं, जहाँ p q पूर्णांक है, तो ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दूसरा, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डैश निर्देशांक कहलाती है। तो इसका रहेगा आपका पहले का y और दूसरे का क्या रहेगा? कोटि। तो दोनों प्रश्नों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले रिक्त स्थान की ओर हम बढ़ेंगे। ये चौथा, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डैश कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? सारेख बिंदु। सारेख बिंदु। चौथा, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डैश होता है, तो क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अगला है आपका, ये इसमें इस तरह से बड़ों की मात्रा रहेगी, समचतुर्भुज। पांचवा है, अर्धवृत्त कोण डैश होता है, तो 180 डिग्री का। सेल्सियस का होता है। एक बार फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, 180 डिग्री सेल्सियस। छठे का आंसर रहेगा आपका बारंबारता। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब चलिए जोड़ियों की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये पहली जोड़ी रहेगी 1/100, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 0.01। दूसरी है प्रांत, तो इसकी जोड़ी रहेगी x निर्देशांक। तीसरी है 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण, तो इसका रहेगा अधिक कोण। चौथी है 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं,
तो इसका रहेगा बराबर। 5वां है रेखा y अक्ष को काटे, तो इसका आंसर रहेगा आपका x का मान 0। और छठा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये छठा। तो ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका 0,0। दूसरा है पूरक कोण क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तीसरा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। चौथा है किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र आपको इसमें बताना है, तो इसका सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे 2s बराबर a प्लस b प्लस c। ये a प्लस b प्लस c। 5वां है अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। छठा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर हम उनको भरेंगे। तो ये पहला रहेगा आपका x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो पहले का रहेगा आपका असत्य। दूसरा है समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये आपका गलत। और सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये भी आपका गलत रहेगा। चौथा है बिंदु -80 x अक्ष पर स्थित है, तो ये सत्य रहेगा। और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, सत्य रहेगा। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। और छठा है सरल करना है आपको 3/7 - 5/7 + 4/7। तो यहाँ से अगर आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं, कंप्लीट अगर आपको करना है, तो PDF आपको मिलेगी, उसमें से आप इनके आंसर कर सकते हैं। आसान और सरल भाषा में इनके आंसर को लिखा है ताकि आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर सकें। तो स्क्रीनशॉट केवल लेते चलें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका यहाँ से 11वां है, 12वां 13वां प्रश्न। ये 14वां है आपका समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ये 15वां। ये आपका 16वां प्रश्न। ये 19वां है। तो पूरे ऐसे प्रश्न हैं आपके जो वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें और PDF लेना है तो कॉल करें। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको गणित का सेट भी बताया है। अगले वीडियो में हम
और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।